बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि पीपी 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त यूसुफ मियों की जानिब से दायर की गई है। यूसुफ की जानिब से इश्तियाक ए खान एडवोकेट दलाइल देंगे। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीपी 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं। अशफाक, बताया शहबाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पीपी 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आजाद उम्मीदवार यूसुफ मियों की जानिब से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की जानिब से इश्तियाक ए खान सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अदालत में दलाइल देंगे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फॉर्म 45 के तहत जो यूसुफ मियों है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए थे और इस हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने जानबूझकर नताइज को तब्दील किया और फॉर्म 47 झूठा और बेबुनियाद है और उस पर गलत अदाद-ओ-शुमार मुरतब की है। इसी बुनियाद पर फॉर्म 47 के नताइज को कलअदम करार देकर दोबारा से फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट को कंसोलिडेट करने का हुक्म दिया जाए। बहुत शुक्रिया अशफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंच गई हैं। शेरी रहमान और हसन मुर्तज़ा भी मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंच गए। क़यादत को इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से आगाह करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंच चुकी हैं। शेरी रहमान और हसन मुर्तज़ा भी मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंच गए। क़यादत को इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से आगाह किया जाएगा। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी भी लाहौर में है। शेरी रहमान और हसन मुर्तज़ा मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। क़यादत को इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से आगाह भी किया जाएगा। मखलूत हुकूमत के इनकार से इकरार तक का सफ़र। मखलूत हुकूमत से इनकारी नवाज शरीफ की रिजल्ट के बाद इत्तेहाद की अपील भी सामने आ गई। खुदा के लिए मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, रिजल्ट से पहले का बयान था और सब पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं। नवाज शरीफ का इलेक्शन रिजल्ट के बाद का ये बयान है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट करते वक्त कहा था कि खुदा के लिए मखलूत हुकूमत का नाम ना लें और रिजल्ट आने के बाद कहने पर मजबूर हुए सब पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं। यूं उनकी मुमकिना विक्ट्री स्पीच मुफाहमत की अपील की गाड़ी पर सवार हो गई। नाम ना लो, चुप, खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। ये सब आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल। हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अगर दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे मुआफ नहीं करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठे हैं। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बनाना पीटीआई का हक है, वजीर आजम हमारा होगा। पीटीआई को पाकिस्तान में वोट दिए हैं, सबसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीटीआई को मिली है, नेशनल असेंबली में भी, दोनों सूबाई असेंबलियों में भी, बल्कि वहाँ तो 80% सीटें हमारी हैं केपी में, और पंजाब में भी ये धांधली करके हमारे तादाद कम कर रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो आज़ाद नहीं बल्कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और पीटीआई में ही रहेंगे और पीटीआई ही को फॉर्मली ज्वाइन करके उसका हिस्सा बनेंगे असेंबलियों का। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा हक हासिल है आइन के तहत कि हमें ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीट्स भी उसी तनासब से मिले।
चंद एक सीटें जो हमने जीती हुई थी, जो हमसे छीनी गई हैं और जो हारे हुए थे उनको दी गई हैं, अगर ये ना होता तो हुकूमत तो हमारी ही थी। तब आपको खबर दें कि विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुलाकात तय है। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उम्रा जाने का इम्कान। जाती उम्रा जाने का इम्कान है। मुलाकात का एजेंडा बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। यासीन, बताइए मुलाकात का एजेंडा क्या है और किन किन रहनुमाओं से मुलाकात है? जी बिल्कुल, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से जो जोड़ तोड़ का सिलसिला वो रूज पर पहुंच चुका है और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल से लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और कल भी उनकी मुलाकात दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश का गुलबर्ग में हुई थी, जिसमें ये मुलाकातों का मज़ीद सिलसिला जारी रखने और मशावरत का अमल जारी रखने का फ़ैसला किया गया था। और इसी वाले से आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात शहबाज शरीफ के अलावा मियां नवाज शरीफ से आज होने का इम्कान है और ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात जाती उम्रा में होने का इम्कान है और इसी मुलाकात में ही काफ़ी मामलात तय होने का भी इम्कान है कि आया किस जमात का वज़ीर आज़म होगा। ताहम दोनों जमातों के जो रहनुमा है उनका ख्याल है कि वो वज़ारत उज़्मा वो हासिल कर सकेंगे। ताहम इसके अलावा बाकी भी जो सदर और चेयरमैन सेनेट के अलावा दोनों पंजाब और वफाक की कौमी असम्बलियों के स्पीकर के अलावा वफाकी वज़रा सूबाई वज़रा की तादाद भी इस तरह की जो मुलाकातें जारी इसमें ही तय होंगी। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि चूँकि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको 3 रोज़ के अंदर अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना ज़रूरी होता है, इसलिए आज से ही ये बुरी कोशिश की जा रही है कि दोनों जमातों की तरफ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने साथ मिला सकें। और इसी सिलसिले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें मुख्तलिफ़ ओहदों और पुरकशिश मराहत की भी पेशकश की जा रही है। और ताहम देखना यह है कि किस जमात के पास जो मखसूस नशिस्तों समेत और आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर किस जमात के पास ज़्यादा तादाद होगी और उसी की ही ज़्यादा मानी जाएगी। और ज़राए ये बता रहे हैं कि ताहम इस वक्त तक दोनों जो जमातें हैं वो उन पार्टी जो उनके रहनुमा हैं उनका ख्याल है कि वज़ारत उज़्मा उन्हें मिलनी चाहिए। और इसी हवाले से आज जो मुलाकात होगी इसमें काफ़ी हद तक कोई हतमी फ़ैसला अगर ना हो सका तो कम से कम इसके करीब ज़रूर पहुंचा जाएगा। ताहम मुलाकात जो है वो किस वक्त शेड्यूल है अभी ये बताना कबल वक्त ये तय नहीं हो सका और ताहम इम्कान यही है कि ये मुलाकात जो है जाती उम्रा में होगी। जी, जाती उम्रा में ये मुलाकात होगी। यासीन, ये भी बताइए मुलाकात में आप जो जिक्र कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों का भी, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है जब भी कोई हुकूमत बनने लगती है तो आज़ाद उम्मीदवारों के ग्रुप भी होते हैं, तो ये जो ग्रुप बंदी है कोई हमें ग्रुप बंदी देखने को मिल रही है आज़ाद उम्मीदवारों की जो कि आज मुलाकात में शामिल होंगे? अच्छा, इसमें ये एक चीज़ बताता चलूँ कि जो पीपल्स तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल करने से कबल जो है वो उनसे हलफ भी लिया गया था और तहरीरी हलफनामा भी उनसे साइन करवाया गया था और उनकी वहाँ वीडियो भी बनाई गई थी और ये तय किया उनके साथ मामला तय हुए थे कि कोई भी जो आज़ाद उम्मीदवार है जीतने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में ही शामिल होगा, किसी और जमात में शामिल नहीं होगा। ताहम वो आइनी तौर पर इसके पाबंद नहीं है कि वो अगर किसी पार्टी में जाना चाहे तो इसमें कानून और आइन की कोई ममानत नहीं है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन ताहम ये एक बड़ी रुकावट उनके सामने ज़रूर है कि वो हलफ दे चुके हुए हैं। ताहम अभी तक जो आपने ग्रुप की बात की तो इसी वजह से कोई ऐसे कोई ग्रुप फौरी तौर पर कोई सामने नहीं आए। ताहम जो उनसे उनके राब्तों का सिलसिला दोनों जमातों ने जारी रखा हुआ है।
जी। और राब्ता जारी रखा हुआ है। मोहम्मद उसामा भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा से भी जानेंगे कि इस टाइम सूरत हाल क्या है। उसामा बताइए, मुलाकात होने जा रही है, दोनों पार्टियों की क़यादत के तासुरात क्या हैं? कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और कौन अपने उम्मीदवार को पीछे करेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो और नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ हो। तो क्या लग रहा है, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाती उमरा के बाहर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है। और इस वक्त थोड़ी देर बाद यहाँ पर ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे। यहाँ पर वो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे और इस मुलाकात में ये फ़ैसला होने का इम्कान है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पे है। दोनों जमातों की ख्वाहिश है कि वज़ारत उज़्मा की सीट उन्हें मिले। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में अक्सरियत में है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये कभी इम्कान है कि वज़ारत उज़्मा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आने का इम्कान है, लेकिन ये इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी अच्छी खासी नशिस्तें हैं और ये कोई पार्टी इस पोजीशन में चूँकि नहीं है कि वो अपना अलग वज़ीर आज़म या मुकम्मल तौर पर हुकूमत बना सके। और ये इश्तराक से बनेगी, दोनों पार्टियों से बनेगी या कुछ आज़ाद अरकान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से अभी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे इस मुलाकात में। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, उनमें मियां नवाज शरीफ शामिल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में शामिल होंगे, जबकि चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ भी इसमें शामिल होंगी और इसाक डार भी इसमें शामिल होंगे। जबकि ये मुलाकात थोड़ी देर बाद होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा आएंगे और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है, कौन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेगा, और इसी के साथ साथ पंजाब के उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे क्योंकि पंजाब में भी कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके और मुख्तलिफ इश्तराक से ही हुकूमत बने। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी बातचीत का सिलसिला जारी है, तो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, किस जमात के साथ वो इल्हाक करने के हामी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो कौमी असम्बली में हमने देखा कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनमें तकरीबन जो 62 अरकान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी हिमायत याफ्ता है। बाकी जो है उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और उनको किसी भी जमात की हिमायत हासिल नहीं है या उनकी किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस बात का कवी इम्कान है कि जो ज़्यादा अरकान दूसरे हैं उनको शामिल किया जाए किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी सियासी जमात के साथ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में आना ये थोड़ा दुश्वार लग रहा है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी सरगर्म है, वो कल के पाकिस्तान लाहौर में पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ जमातों से रब्ते में हैं, मुख्तलिफ आज़ाद अरकान से इस हवाले से रब्ते में हैं और ये खबरें सामने आ रही हैं कि थोड़ी देर बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे और आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। पार्लियामेंट में कौन अक्सरियत में है, पार्लियामेंट में कौन फैसला होगा। उसामा ये बताइए, अभी मैं यासिन साहब से भी सवाल कर रहा था, वो बिलावल हाउस में इस टाइम कि वहाँ पर कोई आज़ाद उम्मीदवार नज़र आया लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आप इस टाइम जाती उम्रा में हैं, आपने यहाँ पर कोई आज़ाद सितारा गर्दिश करता हुआ देखा है? बिल्कुल, अभी तक तो यहाँ उनकी रिहाइशगाह पर सिर्फ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ही मौजूद हैं। अभी तक कोई हमने आज़ाद अरकान यहाँ पर नहीं देखे और यही इम्कान है कि आज़ाद अरकान यहाँ आने के बजाय वो जरदारी साहब से ज़्यादा क्लोज़ होंगे, वो जरदारी साहब से ज़्यादा रब्ते में होंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो मफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, वो जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। तो यही कवी इम्कान है कि वो आज़ाद अरकान से रब्ता करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे या उनको सियासी मुराद देने की कोशिश करेंगे और इस बात के वादे किए जाएंगे कि अगर हुकूमत बनेगी तो उन्हें क्या मिलेगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो ताल्लुक है वो खासा दुश्वार नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों की बड़ी मुखालफत है। ज़ाहिर है वो आज़ाद अरकान तो हैं लेकिन उनको हिमायत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उसी वजह से वो इलेक्ट भी हुए। तो यहाँ पर अभी तक कोई आज़ाद अरकान हमने नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी मुलाकात होने की तवक्को की जा रही है जिसमें तमाम बड़े सियासी रहनुमा शरीक होंगे। दोनों पार्टियों की जानिब से सियासी रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जी, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। एक बड़ी मुलाकात मुतवक्के है। इस हवाले से मोहम्मद उसामा जाती उम्रा से
और मोहम्मद यासीन बिलावल हाउस से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। तो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुलाकात भी तय है।